जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम हैं लेखपाल के 19 जून को सुनिश्चित हुए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी और ग्रामीण परिवेश दोनों क्लास से आपके लिए रेगुलर लेकर के आ रहा हूं। और ग्रामीण परिवेश में दोस्तों हमने कुछ शब्दावली बताई थी, उसके बाद हमने पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना स्टार्ट किया था। और आज ये स्थानीय स्वशासन का अंतिम वीडियो है, ठीक है। यानी आज से स्थानीय स्वशासन समाप्त हो जाएगा। अगर चलेगा फिर अगला कोई लेसन हम लेकर के आएंगे ग्रामीण परिवेश के लिए, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि एक स्तरीय पंचायत, दो स्तरीय पंचायत, तीन स्तरीय पंचायत, चार स्तरीय पंचायत, इनके बारे में बेहतरीन ढंग से सोचने वाले समझने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी और ग्रामीण परिवेश इसके अलावा जीएस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार जाइए आप हमारे प्लेलिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट कौन सा, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून दोस्तों। इसमें एक क्रम से हमने वीडियो सारे लगा दिए हैं। हिंदी में हमने समास समाप्त कर दिया दोस्तों, काल भी समाप्त होने वाला है। तो देरी मत करिए, क्योंकि दोस्तों आप जैसे जैसे लेट होते जाएंगे और आपकी वीडियो भी बढ़ते जाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा बोझ बच जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा देखिए अगर फॉरेस्ट गार्ड तैयार कर रहे हैं, देखिए फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का है, यूपी वीडियो का है, और यूपीएसआई की बहुत सी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले दोबारा कहेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए जहाँ तक बात है ग्राम पंचायत दोस्तों, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था कि इसको लाने के लिए कौन कौन सी समिति लाई गई थी। हमने बताया भी था कि पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, ठीक है, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। और दोस्तों उसकी शुरुआत हो गई थी 2 अक्टूबर 1962 से। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1962 से दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों आपको पता है अशोक मेहता समिति आई थी 1977 के आसपास, उसने दोस्तों 2 स्तरीय की बात की थी। उसके बाद आपको पता है पीवी के राव समिति 4 स्तरीय मॉडल की इसने सिफारिश की थी। फिर एलएम सिंघवी आई थी दोस्तों, और पीके थुंगा समिति, जिन्होंने कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके देश में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। हम इनमें ये बात करने वाले हैं कि कहाँ पे दोस्तों कौन सी पंचायती राज, मतलब किस स्तर की पंचायती राज वहां पे लागू है। तो पहला दोस्तों देखते हैं कि एक स्तरीय पंचायत, ठीक है, यानी एक स्तरीय केवल ग्राम पंचायत है वहां पे। तो वो किस किस राज्य में है, यहां हम उनकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि केरल हो गया आपका, ठीक है, सबसे साक्षर राज्य है केरल। फिर जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम दोस्तों। यहां पर आपका क्या है कि यहाँ पर दोस्तों एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी केवल और केवल यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत मिल जाएगी, केवल और केवल ग्राम पंचायत, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 2 स्तरीय। अब आपको बता दें कि 2 स्तरीय पंचायती राज ये कहाँ कहाँ है। देखिए 2 स्तरीय में होते कौन कौन से स्तर हैं, तो आपको बता दें ग्राम पंचायत होगा और एक पंचायत समिति होगा। क्या होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति होगा दोस्तों, जिला परिषद नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ है, तो असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और आपका होगा दोस्तों हरियाणा, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि यहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। और आपको बता दें कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति। देखिए याद करते रहिएगा, किसी चीज को जोड़ के पढ़ते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो अशोक भैया ने क्या कहा था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई जाए। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों यही पंचायती राज व्यवस्था है। देखिए ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। दोस्तों आपको पता है कि गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और दोस्तों जिला स्तर पर जिला परिषद। चलिए अब देखिए ये कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। और आपको बता दें कि इस जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति जी द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इसकी शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 1962 से। कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 1962 से राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों 11 अक्टूबर को सेकंड बार दोस्तों कहां, आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो
तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बनेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 स्तरीय पंचायती देखिए पूछ सकता है, तो 4 स्तरीय में कौन कौन से स्तर होंगे? देखिए ग्राम पंचायत हो गया, अंचल पंचायत हो गया, फिर दोस्तों आंचलिक पंचायत लिख लेना, और जिला परिषद। क्या? आंचलिक पंचायत और जिला परिषद, ये आपका 4 स्तरीय हो जाएगा और ये पश्चिम बंगाल के लिए है। ठीक है, अब देखिए 4 स्तरीय की सिफारिश किसने की? दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो PVK राव समिति। कौन सी? PVK राव समिति। ठीक दोस्तों, इसने की थी 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, और इन्होंने कहा था कि इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होना चाहिए। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे भी हैं दोस्तों जहां पर पंचायती राज है ही नहीं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों में दोस्तों पंचायती राज नहीं है? देखिए कहाँ है? मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, और दोस्तों जो जनजातीय क्षेत्र है कुछ वहां पर भी, कुछ कुछ क्षेत्रों में वहां भी लागू नहीं होता। तो आपको याद रखना ये मुख्य 3 राज्य है दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों। और आपको बता दें इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए पंचायती राज तो है नहीं, फिर है क्या? तो एक स्तरीय जनजातीय परिषद। ठीक है, चलिए, और आपको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश, आपको पता ना आंध्र प्रदेश में दूसरी बार सर्वप्रथम दूसरी बार दोस्तों शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की। ठीक है, समझिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण प्राप्त। दोस्तों आपको पता है वैसे आरक्षण किनको किनको है? महिला, SC ST और कहीं कहीं दोस्तों OBC को। ठीक है, मगर दोस्तों अल्पसंख्यक को आरक्षण देने वाला पहला एकमात्र राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए महिलाओं के बारे में बहुत पूछा था, महिलाओं कितना आरक्षण दोस्तों? तो 33%, यानी कि 1/3 दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, क्योंकि आपको पता है इसी दिन किस दिन दोस्तों? इसी दिन आपकी 11वीं अनुसूची लागू हो जाती है, यानी 29 विषय पर काम करने का मौका मिलता है ग्राम प्रधानों को। ठीक है, इसीलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन है? तो बलवंत राय मेहता। आपको पता है इन्हीं के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश भी की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति हमने पढ़ाया है, तो बलवंत राय मेहता जी ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे दोस्तों 72वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और आपको बता दें स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो SK डे थे। कौन थे? SK डे जी थे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम नगर पालिका पढ़ते हैं, मतलब शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसके लिए नगर पालिकाओं के लिए दोस्तों कौन सा संशोधन हुआ है? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये चीज आपको याद करना। देखिए 73वां पढ़ चुके पंचायती राज वाला, अब 74वां दोस्तों पढ़ेंगे। देखिए 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों क्या जोड़ा गया? आपके संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। क्या? भाग 9 का अनुच्छेद दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक। कब तक? 243ZG तक। और दोस्तों आपको बता दें इसी के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और कुल 18 विषय दिए गए इनको काम करने के लिए शहरों में। ठीक है, कुल कितने? 18 विषय दिए गए। अब देखिए इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्या? सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए 1687 में नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां हुई? तो दोस्तों मद्रास से हुई थी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, मतलब आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है कि 1773 का जो चार्टर एक्ट आता है, चार्टर अधिनियम आता है, उसके अधीन मैं आपको बता दूं कि 3 महानगर जो थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, तीनों महानगरों में दोस्तों नगर निगम की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिए, मगर सबसे पहले दोस्तों आपको कहां पे? मद्रास में। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 आता है और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिया जाता है, मतलब जो नगरीय प्रशासन है उसके लिए भी स्पष्ट प्रावधान दिए हैं कि नगर निगम, नगर पंचायत है ना, इस तरफ नगर पालिका, ये सब चीजें दी जाती हैं। और आप बता दें इसी अधिनियम के तहत दोस्तों नेहरू जी और
पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों टंडन जी, ये बड़े बड़े नेता दोस्तों इसमें भाग लेते हैं और इसमें जीतते भी हैं, तो याद रख लेंगे। और आपको बता दें ये भी त्रिस्तरीय थी। 3 स्तरीय कौन कौन से होंगे इसमें, तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वीडियो की, ठीक सॉरी जो भी है वीडियो एग्जाम या फिर लेखपाल एग्जाम, तो लेखपाल के दोस्तों अभी हमको पता, आपको पता है कि लेखपाल के लिए हम चला रहे हैं क्लासें। ठीक है, और आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर या उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा। क्या मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, इस पे जाइए आप। यहाँ पर आपको लेखपाल की वीडियो A to Z लगी हुई मिल जाएंगी। यहाँ जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट गार्ड के भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, है ना, वीडियो के भी हैं, एक बार जरूर जाइए चेक करिएगा। और कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।